वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में कक्षा 12वीं वाली देख लीजिएगा आप अपना विषय हिंदी का पेपर तो कोई देख लीजिए। त्रैमासिक परीक्षा 2025 होने वाला है। विषय हिंदी का कक्षा 12वीं देख लीजिए। समय 3 घंटे का और आपका 80 नंबर का पूरा अंक होने वाला है। चलिए फटाफट पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कोई यहाँ पर पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले इस वीडियो में, तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कोई देख लीजिएगा यहाँ पर है सही विकल्प चुनकर लिखना, जो कि यहाँ पर 6 नंबर के होने वाले हैं। तो कोई इसमें पहला प्रश्न होने वाला, भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी तो कोई इससे राम की या हनुमान की या कृष्ण की या लक्ष्मी की। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा हनुमान। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर है चौके की गीले होने का भावार्थ है। तो इस क्या है, नए जीवन का वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार होना या वातावरण में शुष्कता। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजन के लिए तैयार होना। इसके बाद तीसरा जाता है सिल्वर वेडिंग से अभिप्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सा ऑप्शन रजत जयंती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा है विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं, कितनी है, 4, 3, 5, 7। तो इसमें 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जाता है पाँचवा विभानुभाव संचारी संयोगत रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो किसकी है, आचार्य भरत मुनि की है। इसके बाद है यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन कार। जो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन कार। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उचित शब्दों को लिख कर कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें शिरीष का पेड़ अपना रस डॉट डॉट से खींचता है, जड़ से या वायुमंडल से। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका रिक्त स्थान का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आप नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पेज में देख लीजिएगा फटाफट। चलिए आंसर तो इसमें देख लीजिए। पहला बगलू के पंखे की रचना का डॉट डॉट है। तो इस उमा शंकर जोशी या प्रामानंद। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उमा शंकर जोशी। इसके बाद है कूटीकरण को डॉट डॉट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें हो जाएगा एनकोडिंग। इसके बाद है आनंदा की पाठशाला डॉट डॉट से लगती थी। तो इस कितने 10 बजे से या 11 बजे से। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 बजे। इसके बाद है अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह डॉट डॉट वाक्य कैसा है, साधारण वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण। इसके बाद है गद्य पद्य मिश्रित काव्य डॉट डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका हो जाएगा चंपू काव्य कहलाता है। इसके बाद है आधुनिक काल के जनक डॉट डॉट मानने जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जाने जाते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। तो इस आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जाती है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी का मिलान कर लिखना है। चलिए कंप्लीट करेंगे। पहला है पहलवान की ढोलक हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा हरिवंश राय बच्चन, दूसरे का हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा आत्म परिचय। ठीक है, तो इसमें आत्म परिचय हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा अतीत का पाँव हो जाएगा यात्रा वृतांत। इसके बाद है चौथा है हिंदी भाषा की लिपि। तो इस हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगा, चौथी का हो जाएगा देवनागरी। इसके बाद पांचवा शब्द गुण का हो जाएगा मधुर ओज प्रसाद। इसके बाद है समाचार लेखन 6 कारक। ठीक है, तो इसी आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाती है क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखना है। चलिए कंप्लीट करेंगे 7 नंबर। तो इस पहला है राजभाषा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप 2 लाइन का बाद में देख लेंगे। इसके बाद दूसरा है कविता का पहला उपकरण क्या है। तो क्या है, शब्द है। तो इसमें लिख देना है शब्द। तो जिन विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद तीसरा यशोधर बाबू थे, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। तो किस स्कूल से, इसमें हो जाएगा अल्मोड़ा के रेलवे। चलिए हम लिख के आपको बता देते हैं। तो इसका हो जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख देते इसमें हो जाएगा अल्मोड़ा, यहाँ पर अल्मोड़ा फिर हो जाएगा के रैमजे, इसमें हो जाएगा रैमजे स्कूल। तो ये आपका कम्प्लीटली इसका उत्तर हो जाता है। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल से पास की थी। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। तो एक घर से दूसरे घर तक। इसमें क्या लिखना है उत्तर, एक घर से दूसरे घर तक। तो यहाँ पर जगह नहीं है, तो छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया। ठीक है, तो समझ लेना, हमने बोल के भी आपको बता दिया। फिर है पांचवा, राजा ने लुट्टन से क्या कहा। तो इसका उत्तर सुन लीजिएगा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की
लाज रखी, इतना इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है छठवां, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। कथन किसका है? किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो ये आपका डॉक्टर भीमराव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। इसमें देख लीजिएगा अंबेडकर, इसमें अंबेडकर लिख देना है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद है नेक्स्ट है, महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है? तो इसमें हो जाएगा श्रृंगार। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर श्रृंगार हो जाएगा, फिर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा वीर, फिर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा शांत। तो इस 3 रसों की प्रधानता रहती है। ठीक है, तो इस कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपकी कंप्लीटली एक बाकी कंप्लीट। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सत वाक्यों का चयन करना है। चलिए कंप्लीट करेंगे। पहला है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, तो इसी आपका सत हो जाएगा। दूसरा, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, तो इसी आपका असत हो जाएगा। इसके बाद सिंधु सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है, तो इसी आपका सत हो जाएगा। इसके बाद लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल होता है, तो इसी आपका असत हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका पाँचवा देख लीजिएगा। पाठ रुबाइयों व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर निछावर कर दिया है, तो इसी आपका असत हो जाएगा। इसके बाद है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, तो इसी आपका असत हो जाएगा। तो इस कंप्लीटली ये आपके सत्य कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपके जो है क्वेश्चन नंबर 6वां है और 2 नंबर के हैं, तो वही देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपा दी थी? 2 नंबर वाली क्वेश्चन जल्दी से 8वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 8वां का अथवा देखेंगे, तो वही आ जाता है 8वां का अथवा। चलिए इसे कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां का अथवा है, इसके बाद 9वां का अथवा है, 10वां का अथवा, 11वां का अथवा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 11वां के बाद 12वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर 13वां है, देख लीजिएगा, फटाक से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके बाद है 14वां, 15वां तक स्क्रीनशॉट। इसके बाद 17वां, 18वां, तो वही जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 18वां तक। चलिए 18वां का अथवा नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, तो वैसे आ जाती है 18वां के अथवा पर नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो वैसे आपका 18वां का अथवा। इसके बाद है 19वां देख लीजिएगा, 19वां का अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है 20वां का अथवा। इसके बाद 21वां देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को रोक के सभी क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके फटाफट आपको आंसर भी बताना है। ठीक है, तो वैसे आपका 21वां का अथवा हो जाता है। 22वां देख लीजिए, 22वां का अथवा, 23वां। तो इस पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब इनके आंसर कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, चलिए आंसर का PDF देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां से आंसर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 6वां में था, भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? तो उत्तर हो जाएगा, भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी। ठीक है, तो वैसे आपको उत्तर लिख लेना है। तो इस कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए 6वां का। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पेपर में ही आपके सॉल्व करा दिए। इसके बाद 7वां का देख लीजिएगा, 6वां के बाद 7वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए उत्तर का। इसके बाद देखेंगे 8वां, तो वैसे रहा आपका 8वां का उत्तर, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद 9वां देख लीजिएगा, ये आपका 9वां है, पहला पॉइंट हो जाता है इसमें, दूसरा। ठीक है, तो वैसे आपका 9वां का उत्तर हो जाता है। 10वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 10वां, कहानी उपन्यास में अंतर है। इसके बाद है 11वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 11वां का उत्तर, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के सभी की स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद है 12वां, तो इस 12वां के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हो जाता है 13वां, तो इसी रहा आपका 13वां का उत्तर, प्रश्न भी साथ में है और आंसर भी। ये आपका 14वां का हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 14वां के बाद 15वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 15वां का उत्तर। तो एक बार में पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखेंगे 16वां, तो इसी रात 16वां, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर कला पक्ष है, साहित्य में स्थान, ये आपका 16वां के बाद 17वां देख लीजिएगा, 17वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 17वां हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 18वां, तो इसी रहा आपका 18वां का आंसर, इसमें शीर्षक लिखना था और देख लीजिएगा, ये रहा अनुच्छेद, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 19वां, तो वही से रहा आपका 19वां, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद है 20वां, तो वही से इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो इस संदर्भ रहा, प्रसंग रहा और व्याख्या ये रही। तो इस कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 21वां देख लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से संदर्भ, प्रसंग है और व्याख्या ये रही। तो इस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 22वां आ जाता है, इसमें अपने मित्र को हायर सेकेंडरी जो है 12वीं कक्षा 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना। तो इसी रहा आपका बधाई पत्र, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो इस 2 बार में पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद निबंध लेखन आ जाता है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा स्वच्छ भारत अभियान पर यहाँ पर निबंध है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वैसे आपका पूरा जो 23 क्वेश्चन थे पूरे कंप्लीट हो गए। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा पेपर याद कर ला लीजिए। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।